तो आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि एक लड़की अंधी होती है और जब बाद में उसे दिखाई देने लगता है तो उसे मरे हुए लोग भी दिखाई देने लगते हैं। इस तरह से वो जिंदा हुए लोगों के साथ साथ मुर्दा लोगों को भी देख पाती है। अब कहानी की शुरुआत होती है और हमें 20 साल की एक लड़की मून को दिखाया जाता है जो कि हांगकांग में अपनी ग्रैंड मदर और अपनी सिस्टर के साथ रहती है। और मून की ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ की कमी थी और वो ब्लाइंड होती है। लेकिन थोड़े ही दिनों में उसकी ये भी कमी दूरी हो जाती है और उसकी आंखों का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। हम देख पाते हैं कि मून को तो स्टार्टिंग में सब कुछ धुंधला दिखाई देता है लेकिन वो खुद को इस हालत में भी पाकर बहुत खुश होती है। अब हम देखते हैं कि मून हॉस्पिटल में जिस रूम में थी वहाँ पर एक और लेडी थी। हम देखते हैं कि मून जब एक रात अपने बिस्तर पर लेटी होती है तभी उसकी बगल वाली लेडी के पास कोई मिलने के लिए आया होता है और वो ऐसा देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वो लेडी बहुत ज़्यादा बीमार थी और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। अब यहाँ पर मून को बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन उसे इतना महसूस होता है कि वो आदमी उस लेडी को लेकर कहीं जा रहा था, जिसकी वजह से मून चुपचाप उठकर उसका पीछा करने लगती है। लेकिन जब वो जाकर कॉरिडोर में देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। लेकिन मून के पास अचानक से एक शैडोई फिगर आ जाता है लेकिन सब कुछ ब्लर दिखने की वजह से वो कुछ भी क्लियर देख नहीं पाती। अब वो उस फिगर को हाथों से अपने छूने की भी कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता और वो देखती है कि वो पूरे कॉरिडोर में सिर्फ अकेली है। अब अगली सुबह मून को पता चलता है कि उस लेडी की डेथ हो चुकी है जो कि उसके बगल में एडमिट थी। अब मून को ये सब कुछ काफ़ी अजीब लगता है और वो नर्स से बताती है कि शायद रात के टाइम उससे कोई मिलने के लिए आया था, लेकिन वो नर्स उससे बताती है कि हम रात के टाइम किसी को भी किसी से मिलने नहीं देते। अब मून को लगता है कि शायद उसकी ही गलतफहमी है, उसने ही कुछ गलत देख लिया होगा और हम देख पाते हैं कि मून को इसी दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है, जिसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पहुँचने के बाद भी उसके साथ बहुत सारे अजीब से हादसे होते हैं और उसे अपने घर के सामने दरवाजे पर एक छोटा सा बच्चा खत दिखाई देता था जो कि उससे पूछता था कि क्या तुम्हें कहीं पर मेरा रिपोर्ट कार्ड दिखाई दिया। लेकिन जब दरवाजे के होल से मून की दादी मून को देखती तो उसे मून के अलावा कोई उनके साथ दिखाई नहीं देता और फिर बाद में मून को पता चलता है कि वो बच्चा जिंदा नहीं है क्योंकि उसने कुछ अरसे पहले ही सुसाइड कर लिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मून को अक्सर बहुत ज़्यादा डरावने सपने आने लगते हैं और उसे अक्सर लगता था वो जिस रूम में है उसका अपना रूम नहीं है। अब एक दिन देखते हैं कि जब मून अपने ऑफिस में एक टीचर के साथ होती है तभी उस पर एक लड़की अचानक से हमला कर देती है, लेकिन वहाँ पर मून के सर भी होते हैं और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाती है और जल्दी से वहाँ से निकल करके रेस्टोरेंट में आ जाती है। लेकिन अब उसे वहाँ पर भी एक माँ और एक बच्ची दिखाई देती है जो कि बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। लेकिन मून यहाँ पर पूरी कोशिश करती है कि वो उनकी तरफ ध्यान न दे, लेकिन तभी वहाँ के एक वर्कर से उन्हें पता चलता है कि असल में वो जिस माँ और बेटी को देख रही है वो इसी रेस्टोरेंट के मालिक की बीमार बेटी और उसकी बेटी थी। अब मून जब इधर से तेज़ी से रोड क्रॉस कर रही होती है तभी एक बच्चा उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ता हुआ आने लगता है और वो बच्चा तेज़ी से आकर उसके अंदर से गायब हो जाता है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, थोड़ा और आगे जाने पर उसे पता चलता है कि उसी बच्चे का एक गाड़ी से एक्सीडेंट होकर मौत हो गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मून अपनी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाती है और डॉक्टर को वो उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बताती है, लेकिन वो डॉक्टर मून की बातों पर यकीन नहीं करता, जिसकी वजह से मून वापस घर आ जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मून किसी जगह पर लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है। अब लिफ्ट आने के बाद वो देखती है कि एक आदमी पीछे मुड़ के उसी की तरफ खड़ा है, लेकिन जब वो कैमरे में जाकर चेक करती है तो वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं मौजूद था, जिसकी वजह से वो उस लिफ्ट की बजाय दूसरी लिफ्ट पकड़ कर जाती है, लेकिन उस लिफ्ट में भी वही आदमी अचानक से आ जाता है। अब मून इन सबसे काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगती है क्योंकि तब तक उसे कुछ अंदाजा होने लगा था कि उसके पीछे कोई मौजूद है, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी लिफ्ट से उतरने का इंतजार करने लगती है और लिफ्ट के नीचे आते ही वो जल्दी से भागकर अपने अपार्टमेंट तक आ जाती है और वहाँ आकर खुद को लॉक कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी दिनों तक अपने ही कमरे में रहती है और कहीं नहीं जाती है। जिसके बाद अब उसका डॉक्टर से आकर समझाता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और तुम्हें इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। अब डॉक्टर के काफ़ी समझाने के बाद मून बाहर निकलती है, लेकिन इसके बाद भी उसके साथ काफ़ी हादसे होते रहते हैं और जब एक दिन अचानक से वो आईने में अपना चेहरा देखती है तब उसे पता चलता है असल में वो उसकी शक्ल है ही नहीं, वो किसी और की शक्ल है। जिसके बाद अब उसे फाइनली पता चल जाता है कि वो मरे हुए लोगों को देख सकती है। जिसके बाद अब मून सोचने लगती है कि इससे अच्छा ये होता कि वो अंधी रहती। अब मून की सलाह जानने के बाद डॉक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब ये सारे डॉक्टर्स उस आदमी की तलाश में हो जाते हैं जिसने उन्हें आई डोनेट किया था और इसके दौरान उन्हें एक लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम वायलिन होता है और वो लड़की एक चाइनीज़ थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग वायलिन के गाँव में जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात एक गाँव के डॉक्टर से होती है जो कि वायलिन को जानते थे। यहाँ पर डॉक्टर वायलिन के बारे में बताता है कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन सारे लोग उसे गलत समझते थे और वो हमेशा से गांव वालों को आने वाले खतरों के बारे में बता दिया करती थी, लेकिन इस तरह से कोई उसकी बात को नहीं सुनता था। और एक दिन जब उसे अचानक से पता चला कि गांव में बहुत ही भयानक आग लगने वाली है तो इस बात को सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और थोड़ी ही देर में गाँव में सच में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गाँव के मारे जाते हैं
और ऐसा सब कुछ होने के बाद दूसरे ही दिन वायलिन भी सुसाइड कर लेती है। और इन सब के लिए लिन की माँ कभी भी उसे माफ़ नहीं करती। और उनकी माफ़ी के बिना भी लिन एक टाइम ट्रैप में फंस चुकी थी और वह हर रात ना चाहते हुए भी इसी सुसाइड को रिपीट करती है। लेकिन जब मून इस घर को विजिट करती है तो उसके ज़रिए से लिन को उसकी माँ से माफ़ी मिल जाती है और वो इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाती है। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर वापस आने लगते हैं और इस बात से मून भी काफ़ी खुश होते हैं कि अब वायलिन फ्री हो चुकी है और शायद किसी न किसी दिन वो भी इन सब सारी चीज़ों से फ्री हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में आते टाइम मून कुछ टाइम के लिए सो जाती है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो देखती है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे मरे हुए लोग घूम रहे हैं, जिसकी वजह से वो समझ जाती है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। जिसकी वजह से वो दौड़कर सारे गाड़ी वालों को बताती है कि वहाँ से भागो। और ये सीन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि बिल्कुल वायलिन के साथ हुआ था। जब उसे आग लगने के बारे में पता चला था उसने सारी बातें सबको बताई थी, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया था और आज भी मून की बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। और कुछ टाइम देखते ही देखते वहाँ पर बहुत जोर का एक धमाका होता है और वहाँ पर हज़ारों लोग मारे जाते हैं और इस हादसे में काफ़ी ज़्यादा मून भी जख्मी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जान तो बच जाती है लेकिन वो फिर से ब्लाइंड हो जाती है। लेकिन इस बार वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि ये लाइफ उसकी पहले वाली लाइफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद से अब हम देखते हैं वो साइकेट्रिस्ट और मून के बीच काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।